ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, ताकि तुम लोग का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो पाए। ओके, चलो तो न्यूमेरिकल में पहला न्यूमेरिकल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। थोड़ा वेक्टर का ज्ञान होना चाहिए लेकिन इसके लिए, ठीक है। तो देखो पहला न्यूमेरिकल को मैं सॉल्व कैसे करूंगा। क्वेश्चन क्या है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल के इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज, ओके, जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है, सभी साइड इक्वल होते हैं, ए। अब इस पे सभी वर्टेक्स पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया गया, प्लस क्यू चार्ज रख दिया गया, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज रख दिया गया तो अब सबका साइड ए है। बहुत आसान है, देखना कुछ भी नहीं है, सवाल उड़ा दोगे, हवा में उड़ा दोगे। बस खाली फिजिक्स का बेसिक आना चाहिए, वेक्टर आना चाहिए। ओके, अगर नहीं आता है तो मुझे बोलना, तो मैंने उसका पूरा अलग से आप लोगों को पढ़ा रखा है, चिंता नहीं करना, ठीक है। तो देखो प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। अब देखो गौर से देखना, मुझे ये निकालना है कि ए पर कितना फोर्स लगेगा, ए पे कितना लगेगा। तो तुम्हारा एकदम बिल्कुल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की तरह लगेगा काम। नेट फोर्स निकालना है, तो बताओ प्लस क्यू पे क्या वो चार्ज लगाएगा, फोर्स ये भी लगाएगा ये भी लगाएगा। तो ये फोर्स लगाएगा इस लाइन के अलोंग, ये फोर्स लगाएगा इस लाइन के अलोंग। चूंकि दोनों प्लस है तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन हमेशा उससे दूर होता है, तो ये इधर लगाएगा ये इधर लगाएगा। तो मैं इसका फिगर अलग से एक बना देता हूँ, ये क्वेश्चन समझना, इसका फिगर मैं अलग से बना देता हूँ। लो फिर से मैं बना देता हूँ, क्वेश्चन समझना उसको, तुम लोग क्वेश्चन नोट कर लेना, ठीक है। ये तुम्हारा प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ये ए पर फोर्स प्लस की, तो अब देखो ये किधर लगाएगा फोर्स, इधर लगाएगा। तो इसका इधर बना दो, लो मैं इधर कर देता हूँ। थोड़ा फिगर सही नहीं बना, मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं ऐसा करता हूँ, फिगर को थोड़ा सा और बढ़िया बनाता हूँ, ठीक है, चिंता नहीं करो। पहले से मैंने ये कर दिया, हटाओ। तो ये इधर होगा, तो ये प्लस क्यू चार्ज, मैं पूरा पॉइंट सब नहीं शो कर रहा हूँ, ये इधर लगेगा ये इधर लगेगा, ये प्लस क्यू चार्ज था। चलो मैं नीचे लिख देता हूँ प्लस क्यू चार्ज, ये जो ए पर निकालना है, मुझे ए पे निकालना है, चाहे बी पे निकालना है, सी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन खाली चेंज होगा और क्या। तो देखो अब दो तरीका है तुम्हारे पास, मान लो कि ये सुने, ये सबका तो डिस्टेंस तो सेम ही है ना, डिस्टेंस जब सेम ही है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। देखो ना ये चार्ज इस चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा, तो तुम लिखोगे फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, लगा दो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो जितना फोर्स का मैग्नीट्यूड इसका होगा उतना ही फोर्स का मैग्नीट्यूड इसका होगा। मान लो ये एफ मैग्नीट्यूड का है तो ये भी एफ मैग्नीट्यूड का होगा सर। क्यों होगा सर, क्योंकि दोनों का चार्ज भी सेम है, दोनों का डिस्टेंस भी सेम है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लिख दो एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, एफ का वैल्यू लिख दो के यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो हम शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्यू वन का वैल्यू कितना बताओ, के क्यू वन का भी क्यू है और फिर क्यू है, क्यू 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 स्क्वायर हो जाएगा, बहुत आसान है, लिखते रहना, बाय आर की जगह ए हो जाएगा, खत्म करो। ओके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लास्ट में इतना आंसर, कोई दिक्कत नहीं, के लेकर चलते हैं, कूलम्ब कांस्टेंट हो गया। ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ये फोर्स अलग है, दोनों फोर्स सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन देखो ना, इसका डायरेक्शन इधर, डायरेक्शन इधर है। तो थोड़ी है कि तुमको ये दोनों फोर्स सेम है, नहीं सेम नहीं, उनका मैग्नीट्यूड सेम है बस। ओके अब मैग्नीट्यूड सेम है तो और आसान बात है। अब बताओ तुम जानते हो कि इसका हमको दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल पता चल जाए तो रिजल्टेंट निकाल सकते हो। तो दो तरीका मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। तो एक तरीका तो ये कि इनका ये कितना एंगल है, 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो सब 60 हो जाएगा। तुम जानते हो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब एंगल 60 होता है, तो ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। ओके ये भी 60 होगा, तो रिजल्टेंट इसका कहीं ना कहीं से 20 से गुजरेगा, ये तुम्हारा रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दो, क्या पड़े फॉर्मूला, एफ, अगर मुझे नेट फोर्स चाहिए, नेट फोर्स चाहिए तो दोनों का रिजल्टेंट निकला, एंगल तो पता चल ही गया। ओके तो एफ नेट निकलना अगर, ओके एफ नेट अगर निकलना तो फॉर्मूला क्या लिखोगे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b cos थीटा। तो ए स्क्वायर पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दोनों फोर्स के बीच का एंगल ले लेना पड़ेगा और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। मैं लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला। तो ए का वैल्यू बोलो, ए की जगह, यहाँ पे ए की जगह क्या हो जाएगा, f1 का स्क्वायर, ओके यानी f का स्क्वायर, b की जगह भी f का स्क्वायर और इसकी जगह भी f इंटू एफ, और थीटा की जगह हो जाएगा 60 डिग्री। खत्म करो सवाल को, बहुत आसान है। तो एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर और ये भी 2f स्क्वायर। अब cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, 2 से 2 कट गया तो √3f स्क्वायर हो जाएगा। देख लो कितना आसान है। उसके बाद ये √3f हो जाएगा, f का वैल्यू रख दो, f का वैल्यू क्या है सर, f का वैल्यू ये रख दो, तो √3 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, या तो ये आंसर लिख दो या तो ये आंसर लिख दो। के बदले में तुम 1/4 एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो, तो √3/4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, खत्म आंसर। ये भी आंसर लिखा जा सकता है, दोनों आंसर किताब में तुमको मिल जाएगा। ओके चलो ठीक है, ये एक तरीका तो ये हुआ, फर्स्ट मेथड ये मान लो, ये मेथड फर्स्ट है। सेकंड मेथड देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है सेकंड मेथड, बड़ा मजा आएगा।
सेकंड मेथड देखो, फिगर जितना बड़ा होगा उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंट बनेगा। अब सेकंड मेथड में क्या करना है, इसका कंपोनेंट तोड़ सकते हो तुम। ये देखो ये 60 डिग्री है ना, कंपोनेंट तोड़ के बना लो। मैं यहाँ दिखाता हूँ अलग से इसका, देखो सेकंड मेथड बड़ा इंटरेस्टिंग है, सब आना चाहिए ताकि तुम लोग को थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने का डिफरेंट अप्रोच होगा ना, तुम कभी कभी तुमको ये मेथड आसान पड़ेगा, प्रैक्टिस से सब तुम्हारा आसान हो जाएगा, बहुत सारा सवाल तुमको इजी लगेगा बनाने में। ठीक है, तो मैं देखो फिर से बना रहा हूँ। ठीक है, फिर से मैं वही फिगर बना रहा हूँ। तो एक तो ये है, इसका मैग्नीट्यूड एफ है, इसका मैग्नीट्यूड एफ है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब ध्यान देना, इसका कंपोनेंट तोड़ लो तुम, कंपोनेंट तो तोड़ ही सकते हो। ये बोले बताओ, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। इसको चाहो तो तुम वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हो, लास्ट में बताते हैं, पहले इसको क्या करते हैं, सेकंड मेथड समझ लेते हैं। तो देखो ये भी तो 60 डिग्री है तुम्हारा, तो ये देखो गौर से क्या करो, इसका दो कंपोनेंट तोड़ोगे, इसका दो कंपोनेंट तोड़ो, इधर है तो एक कंपोनेंट इधर टूटेगा, एक कंपोनेंट इधर तोड़ेगा, तोड़ो। एक तो ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया। ठीक है, मैंने दूसरा कलर इस्तेमाल किया है। ओके, तो आप कहोगे सर E60 है, सुना अच्छे से, E60 तो ये भी कितना हो जाएगा 60। कहोगे सर 60 क्यों हो गया सर, सिंपल सा बात है, ये और ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो सोचना 60 होगा 30 होगा, 30 हो जाएगा, सॉरी देख लो 60 30 जो भी है, ये तुम्हारा हो गया, ये 60, ये 60, ये 60, तो ये भी 60, सही है, करेक्ट है, गलती नहीं है। देखो ना, ये 60 तुम्हारा था, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये 60 हो जाएगा। अब ये 60 है और ये तुम देखो ना, ये और ये पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट एंगल ये 60, तो 60 60 ये 60, तभी तो 180 होगा, एक लाइन पे 180 का एंगल बनता है, 60 होगा, करेक्ट, कोई गलती नहीं है। फिर इसका दो कंपोनेंट उठेगा, इसका पहले इसको तोड़ दो, ये हो जाएगा तुम्हारा एफ कॉस 60 डिग्री, जानते हो कि जो थीटा टचिंग होता है उसमें कॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा एफ साइन 60 डिग्री। ठीक है, चलो उसके बाद इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, इसका दो, एक इधर एक इधर, चलो लो तोड़ दिया मैंने, उतना ही बड़ा टूटेगा, सेम साइज एकदम सेम मैग्नीट्यूड का, इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि एंगल सेम है, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है। चलो लो मैंने बना दिया, तो इसका एक हो जाएगा, फिर भाई ये 60 है, ये भी एंगल 60 हो जाएगा, क्यों सर, क्योंकि ये 60 है और ये 60 है, तो ये भी 60 होगा, तो इसका भी हो जाएगा तुम्हारा एफ कॉस 60 डिग्री, और फिर एक और होगा एफ साइन 60 डिग्री, दो हो जाएगा एफ साइन 60 डिग्री। तो अब बताओ, ये दोनों तो अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एफ कॉस 60, एफ कॉस 60 कट गया, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट एक दूसरे को काट देता है। ओके, अब तो कहानी खत्म है सवाल में, अब दोनों जोड़ दो, नेट फोर्स कितना आया, फोर्स नेट फोर्स बताओ, 2F साइन 60 का, ये दूट हो गया, ऐसा मैंने दो एरो दे दिया, तो वो दो एरो दिया, दो एरो क्यों दिया, दो बार। ओके, एक इस बार इसका दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल कर दिया, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गया, तो आंसर लिख दो। तो नेट फोर्स बहुत आसान है, कंपोनेंट मेथड बहुत आसान होता है, तो 2F साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो 2F का वैल्यू रख दो भाई, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बहुत आसान होता है, साइन 60 का वैल्यू रख दो, √3/2, 2 से 2 कैंसिल, आ गया आंसर, तो √3 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब तुम यहाँ पर चाहो तो उसको 1/4 पे ऑप्शन है, नॉट आंसर लिखा था, तो दोनों से में आया कि ना आया। ओके, अभी मत बोलना सर 60 डिग्री कैसे हो गया, मैंने फिर से बताया आपको कि अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये वाला, और ये 60 सामने में है तो ये भी 60 होगा, क्योंकि सब ऐड होकर के 180 होना चाहिए, एक लाइन का एंगल 180 होता है, तो कितना आसान है ये। अब इसको तुम चाहो तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, तो फाइनल आंसर जो लिखोगे ना, सही आंसर तरीके से अगर सब्जेक्टिव में पूछा जाए बोर्ड एग्जाम के लिए, तो बोर्ड एग्जाम तुमको पूरा डायरेक्शन में लिखना पड़ेगा, कभी भी लिखो तो डायरेक्शन में लिखना पड़ेगा, तो नेट फोर्स का डायरेक्शन में लिख दोगे, डायरेक्शन के लिए देखो तो रिजल्टेंट किधर है, ऊपर है, तो उसको तुम वाई एक्सिस के तौर पे सोच लो, तो वाई एक्सिस में जे कैप लेते हैं, जे कैप ले लो, तो आंसर लिखोगे √3 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर जे कैप, जे कैप, जे कैप, डायरेक्शन लिखने के लिए जे कैप का इस्तेमाल मैंने कर लिया। ठीक है, ऊपर की ओर है। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं है, तो इसको नोट कर लो, मैं इस पे आप खाली प्लस कीजिएगा, माइनस कर दूंगा, एक क्वेश्चन नोट कर लो, चलो नोट करो, वीडियो पॉज करो, नोट करो। ओके, चलो तो क्या करते हैं हम लोग कि मैं अब इसको दूसरा क्वेश्चन बना देता हूँ, तुम लोग खुद से ट्राई करो पहले। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 कर दे रहा हूँ मैं, और यहाँ पे प्लस क्यू की जगह मैं माइनस क्यू कर दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन, बस खाली प्लस की जगह माइनस क्यू, तो फिगर में खाली चेंजिंग आएगा, आंसर तो सेम रहेगा, देखते रहो क्या बनाते हैं तुम लोग। तो एक देखो कैसे सॉल्व करो, पहले वीडियो पॉज करो, खुद से सब क्वेश्चन को सॉल्व करो, सेम क्वेश्चन खाली प्लस कीजिए माइनस क्यू कर दिया, मैं दो मेथड से इसको भी बना सकते हो। चलो ठीक है, तो देखो आंसर क्या होगा, खुद से देखो ना, मैं क्या कर रहा हूँ, अब रिपल्शन नहीं होगा, अब अट्रैक्शन होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो एक तो इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, लो मैं बना दे रहा हूँ। ओके, तो दोनों का मैग्नीट्यूड अभी भी सेम रहेगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस कर देते हैं, ये भी एफ, ये भी एफ, एफ का मैग्नीट्यूड वही रहेगा जो मैग्नीट्यूड मैंने निकाला। ठीक है, अब फिर वही काम, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा,
नेट फोर्स देखो ना, दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, 30 डिग्री पे होगा इधर, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट ये एफ नेट फोर्स हो जाएगा, एफ नेट निकल गया, एफ नेट, बस खाली माइनस जे कैप का डायरेक्शन अगर पूछा जाएगा तो माइनस जे कैप बोल सकते हो, ओके, माइनस जे कैप बोल सकते हो, तो आराम से आंसर निकाल लो, कुछ नहीं है, सेम आंसर, कुछ नहीं करना है। अरे 60 डिग्री एंगल तो अभी भी रहेगा ना, तो बस खाली कि मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, बस डायरेक्शन अपोजिट हो गया, डायरेक्शन में माइनस जे कैप लिख देंगे। और इसका अगर सेकंड मेथड की बात करो तो फिर इसका दो कंपोनेंट तोड़ेंगे, एक ऐसे, तो वही साइन हो जाएगा, साइन बीच जुड़ जाएगा, बस खाली नीचे हो जाएगा ये दोनों डायरेक्शन, ओके, ये न होकर के, ये न होकर के, ऊपर न होकर के सेकंड मेथड में नीचे हो जाएगा, तो दो बार कर दोगे, 2f साइन 60 डिग्री, ठीक है, एकदम सेम, ये दोनों अपोजिट कर जाएगा, सेम सिंपल काम है, और खाली भाई प्लस जे की जगह माइनस जे का लिखना पड़ेगा डायरेक्शन में, डायरेक्शन अपोजिट हो गया, खुद से मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड कोई फर्क नहीं, मैंने क्यों चार्ज को चेंज ही नहीं किया, डिस्टेंस चेंज ही नहीं किया, इक्विलेटरल ट्रायंगल अभी भी है, तो ये क्वेश्चन सेकंड मैंने सॉल्व कर दिया, लो हो गया, तुम भी लोग क्या कहोगे, तो चलो वीडियो पॉज करके नोट कर लो अगर लग रहा है तो, नहीं तो खुद से ट्राई करो, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो कुछ क्वेश्चन और करवाता हूँ, बहुत ईजी क्वेश्चन करवाता हूँ, अभी स्टार्टिंग है, चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, यही क्वेश्चन मैं देता हूँ, 2 हो गया, चलो वीडियो पॉज करो, नोट करो, नोट कर लो, टाइम देता हूँ मैं, नोट करो आराम से, चलो ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इसको, डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, चलो, तो आंसर सेम रहेगा जी, सेम, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब तुमको क्वेश्चन जो है, यस देखो, तुम लोग खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो तब बताओ, ठीक है, देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि क्वेश्चन में फोर्स, तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन रहेगा, माइनस का कर रहा हूँ मैं, सी पर निकालने के लिए बोल रहा हूँ, सी पे निकाल के देखो, ओके, फाइंड द फोर्स ऑन सी, पहले कोशिश क्या करो, वीडियो पॉज कर लो पहले, ठीक है, अब वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, देखो मजा आ जाएगा, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, वैसे ही निकालेंगे, देखो पहले फिगर बनाते हैं, पहले फिगर बनाते हैं इसका, तो फिगर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखो, ये दोनों अट्रैक्शन होगा और ये रिपेल करेगा, तो कुछ भी नहीं है, यस, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, चलो ठीक है, अब देखो मैं बना दे रहा हूँ, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, सॉरी ये प्लस क्यू, चलो कोई बात नहीं, तो ये इसको मैंने सी पे निकालना, सी यह है, मैंने इस क्यू पे चार्ज फोर्स निकाला, नेट फोर्स, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो इसको तुम ऐसे करो, तो रिपेल करने के लिए ऐसे, डिस्टेंस तो सेम है, फोर्स एफ, और ये अट्रैक्ट करेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन के साथ अपोजिट होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लो एकदम सेम डायरेक्शन, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड मैंने निकाला हुआ था फर्स्ट मेथड, तुम लोग इस दोनों मेथड से ट्राई किया करो, भाई फर्स्ट मेथड से के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, कुछ है ही नहीं सवाल में, जाने नहीं है, उसके बाद अब यहाँ पर क्या है कि एक फोर्स सीधा लग रहा है, एक फोर्स सीधा लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो ये तो 60 डिग्री था, ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना बचा 120, हमको तो ये एंगल चाहिए, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए, अब आराम से 120 का फॉर्मूला लगा दो, तो हो गया, नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स निकालना है, तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगा दो, एफ स्क्वायर, पहले फॉर्मूला लगा लो, एफ स्क्वायर और 2f1 f2 cos 120, हो गया, 120 पे तुम लोग जानते भी होगा, अगर वेक्टर से ऐसे पढ़ के आया होगा, तो 120 पे रिजल्टेंट अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी f ही आता है, f आएगा भी, 2f स्क्वायर और cos 120 का वैल्यू -2 आता है, 2 कैंसिल, तो 2f स्क्वायर में से एक f स्क्वायर माइनस कर दो, तो बचेगा तुम्हारा एफ स्क्वायर, यानी f आंसर आएगा, f यानी कि के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, आंसर आ गया, रिजल्टेंट ऐसे होगा। अब तो सर उसका डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, तो डायरेक्शन तुम दो चीज तरीके से लिख सकते हो, एक तरीका ये कि तुम इसको एक्स एक्स से बोल दो, ओके, तो उसका कंपोनेंट तोड़ करके एक्स एक्स में ये 60 डिग्री में निकलेगा, तो ये लिखोगे इसको तुम, जो रिजल्टेंट तुम्हारा एफ आया था, एफ कॉस 60 वो आई कैप के साथ, एफ साइन 60 तुम्हारा और जे कैप के साथ हो जाएगा, तो डायरेक्शन लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसका भी तुम कंपोनेंट तोड़ के बना सकते हो, इसका कंपोनेंट तोड़ोगे तो देखो, इसको तो तुम वाई एक्सिस में ही बोल दो, अच्छा रहेगा, ओके, तो इसका कंपोनेंट एक तोड़ोगे ऐसे, एक तोड़ोगे ऐसे, तो ये दोनों कैंसिल होगा ऐसे करके, या ऐसा करो कि तुम इसमें एक्स एक्स वाई एक्स बना सकते हो, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन करा, जो माइंड लगाने जाओगे, इतना इजी क्वेश्चन है, तो ये हो गया तीसरा, मैग्नीट्यूड खाली जनरली एग्जाम में आता है, डायरेक्शन में पूछा जाएगा तो तुम आई जे के टर्म में लिख सकते हो, ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो, कुछ अच्छा और क्वेश्चन करवाते हैं, मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, ठीक है, चौथा लिख रहा हूँ, मिटा रहा हूँ मैं, खुद से ट्राई करो, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है इस पर, अब डिफरेंट मैं चार्ज भी ले सकता हूँ, मैं ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ, जनरली बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन सब आया हुआ है, नीट में आया हुआ है, बहुत ईजी क्वेश्चन सब, कोई टफ नहीं होता है, बहुत ईजी क्वेश्चन सब होता है। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तुमको 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान देना, 4 नंबर ये स्क्वायर वाला है, चलो
अब तुमको थोड़ा मजा आएगा, देखते रहो। एग्जाम्पल 4, अब स्क्वायर वाला। चलो ये प्लस, ये मान लो कि ए है, ए पे प्लस क्यू चार्ज है, बी है प्लस क्यू चार्ज है, सी है प्लस क्यू चार्ज है, डी है प्लस क्यू चार्ज है। देखते हैं, ये स्क्वायर है, मैंने बोल दिया स्क्वायर है। चलो ये सबका साइड ए है, ए है, ए है, एल भी ले सकते हो, किताब में एल भी दिया रहता है, कुछ दिक्कत नहीं है, जो दे दे, या 1 मीटर दे दे, डिस्टेंस कुछ भी दे सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्क्वायर है, मैंने बोल दिया, 90 का सिंबल भी बना दिया। मैं बोल रहा हूँ फाइंड द नेट फोर्स, सब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का एप्लीकेशन है। फाइंड द नेट फोर्स, या सिर्फ फोर्स भी बोल दूंगा तो नेट ही फोर्स की बात होगी, ऑन ए। ए पर जो चार्ज रखा हो उसमें फोर्स निकालो। अब पहले इसका फिगर बनाओ, सिंपल बात है, फिर इससे मैं फिगर बनाऊंगा, सब तो रिपेल ही करेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रुको, मैं फिगर अच्छा से बना दे रहा हूँ। चलो ठीक है, लो मैंने बना दिया, ठीक है। अब बताओ, ये तो तुम्हारा प्लस क्यू था, ये तुम्हारा प्लस क्यू था, ये प्लस क्यू था, ये भी तुम्हारा प्लस क्यू है। चलो ठीक है, अब ये इसको रिपेल करेगा, चलो रिपेल कराओ। ओके चलो ठीक है, तो रिपेल कर रहा है तो क्या क्या बनाओ किसको, तो ये मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है। तो ये जो फोर्स लगाएगा, मान लो एफ में लगा रहा है, और ये जो फोर्स लगा है ये इसको रिपेल करेगा, तो ये भी फोर्स एफ लग रहा है। दो तरीका इसका भी है, तो सिंपल सा बात है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। एफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एफ निकाल लो, एफ सर के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। मजा, एकदम आसान क्वेश्चन है। एक तरीका तो ये हो गया। अब इन दोनों का रिजल्ट निकाल लोगे तो ये रिजल्ट 45 पे जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री है ये, तो ये 45 पे जाएगा। अब तीसरा भी तो फोर्स है, तीसरा भी चार्ज तो है, ये दोनों चार्ज का दोनों फोर्स निकाल लिया, अब इसका भी फोर्स निकालो। अब लेकिन ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस तुम्हारा होगा, ठीक है, तो इसका इधर फोर्स रिपेल करेगा, तो ये डिस्टेंस तो तुम जानते हो √2 × a होता है। हाँ, स्क्वायर का डायगोनल का लेंथ, वर्ग के विकर्ण की लंबाई √2 × साइड, √2 × भुजा, ऐसे भी निकाल सकते हो। ए स्क्वायर निकाल के हाइपोटेनस निकाल लो, √2 × a आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत आसान है, तो ये जो उड़ा दो सवाल, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो 45 पे जाएगा, तो एक तरीके की √2 है तो इसको निकालो, √2 लोगों तो क्या होगा फॉर्मूला, ये कुछ नहीं निकलेगा, तो ये कितना निकलेगा, देखो एफ डैश में मान लेता हूँ इसको, एफ डैश, ओके। तो एफ डैश क्या होगा बता, तो के क्यू स्क्वायर Q1 Q2 दोनों का मैं ए स्क्वायर, ए की जगह √2 a का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना अच्छा से, इसका डिस्टेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि लाइन हम लोग फोर्स हमेशा लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस लेते हैं, वो लाइन सेगमेंट के अलोंग लेते हैं। तो 2a स्क्वायर हो गया, देखो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर तो यहाँ पर है, ये मान लो कि ये इतना जो है, ध्यान से देखो, इतना जो है, ये इतना जो फोर्स है तुम्हारा, ये तो एफ ही तो है, एफ ही का तो आधा आ गया, डिस्टेंस देख रहे हो बड़ा है ना, तो फोर्स तो घटना ही है, तो ये फोर्स F/2 हो गया, खत्म, यानी कि F/2 हो गया। बहुत आसान है। और इन दोनों का रिजल्टेंट कितना निकलेगा, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री हम लोग एफ वो पाइथागोरस फॉर्मूला लगा देते हैं, वैसे ही तुम नेट निकालो इन दोनों का रिजल्टेंट, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर √2f हो जाएगा ये भी, तो ये √2f आएगा, देखो कितना आसान है, √2f, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट। ओके, दोनों को जोड़ दो, नेट फोर्स निकाल लो, नेट फोर्स हो जाएगा तुम्हारा √2f प्लस F/2, कॉमन ले लो f, यानी √2 प्लस 1/2, f का वैल्यू रख दो, खत्म करो आंसर। तो f का वैल्यू क्या था सर, क्या दिख रहा है, क्या f का वैल्यू देखो, तो ये आंसर आ गया। अब तुम चाहो तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट रख सकते हो गया आंसर, खत्म, सिंपल तरीका। कहो सर इन एफ का मैग्नीट्यूड आप कैसे √2f लिख दिया, अरे √2f तो होगा ही ना, एफ का, क्योंकि ये 90 डिग्री पे है, तो √f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर लगाओगे, cos 90 0 होता है, तो f स्क्वायर √2f तो हो जाएगा, और ये F/2 हो गया, ये वाला दोनों सेम ही डायरेक्शन में हो गया, ऐड कर दिया मैंने। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका भी तुम बना सकते हो, ये मेथड बनाना है, लो नहीं समझ में आया तो दूसरा मेथड देख लो। ओके, दूसरा मेथड देख लो, दूसरा मेथड में क्या करना है मैं बताता हूँ, ठीक है। इसका दो कंपोनेंट तोड़ दो, ये तुम्हारा कितना हुआ f, ये तुम्हारा f, ओके, और ये तुम्हारा जो √2f होगा, √2f का दो कंपोनेंट तोड़ लो, ये तुम्हारा जो हुआ था, ये तुम्हारा हुआ था √2f, ये तो पता है, सॉरी F/2 कितना हुआ था, ये 45 डिग्री है, तोड़ लो 45 F/2, तो ये इसमें दो कंपोनेंट तोड़ दो, इसका F/2 cos 45 डिग्री, और इसका हो जाएगा तुमको F/2, इसका एक और कंपोनेंट तोड़ दो,
F/2 cos sin 45 डिग्री, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, अभी दोनों का रिजल्ट निकालेंगे, दोनों को पहले जोड़ दो। तो F cos 45 का 2 होता है, तो F को दोनों को जोड़ देना, F प्लस F/2 cos 45 का 1/√2। ओके, यानी कि तुम्हारा हो गया, जो भी आए, जो मैग्नीट्यूड इसका होगा वही मैग्नीट्यूड इसका होगा, दोनों सेम ही होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। मैं साफ साफ लिखता हूँ, F प्लस F/2 इंटू √1/√2, यानी आया तुमको F प्लस F/2 रहने दो उसको, जो भी है। अब वही मैग्नीट्यूड इसका भी होगा, क्योंकि साइन 45 का वैल्यू 1/2 होता है। तो दोनों का फिर 90 डिग्री ले लो, तो 90 डिग्री मान लो इसको F डैश में बोल दूँ, F डैश बोल दूँ, F डैश, तो F डैश या F डैश ना बोल के F1 बोल दो, अच्छा लगता है। F1 स्क्वायर, दोनों का F1 का स्क्वायर ही होगा। ओके, तो √2 F1, F1 का वैल्यू क्या निकाले, √2, F1 का वैल्यू हो गया F प्लस F/2 √2। चलो F कॉमन ले लो, √2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देना, √2 और √2/2 F कॉमन ले लो, बहुत आसान है, √2 कैंसिल, तो √2 प्लस 1/2 F का वैल्यू रख दो जो था तुम्हारा, k³ रिजल्टेंट तुम्हारा इधर ही होगा। उसका भी तुम डायरेक्शन लिख सकते हो, तो बहुत आसान है। सेकंड मेथड भी लिख दिया, बहुत आसान है, जो भी कंपोनेंट तोड़ के भी बना सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसमें भी तुम वैरायटी कर सकते हो क्वेश्चन में, प्लस क्यू की जगह माइनस की ले लो, कुछ ले लो, ऐसे करके क्वेश्चन ले सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है, ठीक है। चलो अब जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, इसको नोट कर लो पहले। हो गया, ये छोटा क्वेश्चन सब था, जान नहीं है समय वेक्टर, लेकिन आना चाहिए। अब दो क्वेश्चन में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। हो गया, चलो मैं मिटा रहा हूँ, देख लेता हूँ थोड़ा सा, इसको नोट कर लो वीडियो पॉज करके। ओके, चलो ठीक है। ओके, मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलो ये क्वेश्चन देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और जी में बहुत बार पूछा हुआ है, नीट में बहुत बार रिपीट हुआ है। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है। लेकिन इसके लिए कि ऐसा चम आना चाहिए आपको, सिंपल हार्मोनिक मोशन आना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 11th में से ऐसे जम पढ़े हो गए। अब देखो कैसे जी का क्वेश्चन सब पूछा जाता है। बहुत सारे चैप्टर जो जी के होते हैं ना, वो लिंक्ड होते हैं। कभी भी जी में आपको एकदम एक पर्टिकुलर चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन नहीं आता है, बल्कि आपको एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर लिंक्ड रहेगा, ऐसा क्वेश्चन आता है जनरली। ओके, तो बच्चे 11th तो पढ़ते नहीं जनरली, इसलिए दिक्कत होता है उनको, तो जी नहीं निकल पाता। लेकिन बहुत सारे बच्चे 11th को अच्छा से पढ़ते हैं, 12th को अच्छा से पढ़ते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन का, तो उनको बन जाता है। तो देखो एक क्वेश्चन है ये, देखो एक क्वेश्चन में क्या है कि प्लस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज है, दोनों प्लस क्यू चार्ज है, फिक्स कर दिया गया है एक पॉइंट प्लस ए डिस्टेंस पर, ओरिजिन से प्लस ए डिस्टेंस पर, आई माइनस ए डिस्टेंस पर फिक्स कर दिया गया, फिक्स है वो, कहीं मूव नहीं कर सकता वो, ठीक है, स्टेशनरी है। और प्लस क्यू, छोटा प्लस क्यू और एम मास का एक चार्ज बॉडी ओरिजिन पर रखा हुआ है, ठीक है। अब ये इक्विलिब्रियम में मान कि इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये, कैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन है सोचो, क्योंकि ये जितना फोर्स, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्यों है सोचो, क्योंकि ये इधर फोर्स लगाया रिपल्शन, जितना फोर्स ये लगाएगा इधर, जितना ये लगाएगा उतना ही फोर्स ये रिपल्शन इधर लगाएगा, तो नेट फोर्स 0 है। तो ओरिजिन पे नेट फोर्स 0 है, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, ए डिस्टेंस है, ए डिस्टेंस है, और ऊपर से दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो k बाय ए स्क्वायर, के क्यू बाय ए स्क्वायर, इधर इधर दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये नेट फोर्स यहाँ पे 0 है, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन है। जहां पे भी नेट फोर्स होता है 0, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, ओके, अब ये एसएचएम का क्या कंडीशन है, कंडीशन में बताता हूँ। अब सुनो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर कोई चार्ज प्लस क्यू को जो ओरिजिन पे रखा हुआ है, अभी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सुनना जैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, मान लो इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, किधर, या तो लेफ्ट करो या राइट करो। मैंने इधर डिस्प्लेस किया, मान लो थोड़ा सा इधर किया डिस्प्लेस, इधर डिस्प्लेसमेंट करो, अगर मान लो यहाँ पर लाकर रख दोगे, ओके, तो इस पे अब ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कम हो जाएगा, ये डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, तो ये फोर्स ज्यादा लगाएगा, तो इसका फोर्स ज्यादा हो जाएगा, ओके, रिपेल करेगा, ये जो इधर रिपेल करेगा, सॉरी, ये रिपेल करेगा, इसका फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये छोटा हो जाएगा, तो नेट फोर्स किधर हो जाएगा, नेट फोर्स इधर हो जाएगा, ओके। फिर वापस वो ओरिजिन की ओर आना चाहेगा, तो वापस वो आना चाहता है जिस पोजीशन में पहले था, उसी पोजीशन में वापस आना चाहता है, उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, पता है आप लोगों को। और अगर मान लो कि माइनस क्यू अगर ये होता ना, माइनस क्यू अगर होता, तो नेट फोर्स अभी भी 0 होता, लेकिन वो स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होता, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता। पूछो क्यों, वो सोचना, तुम दिमाग लगाना, ठीक है, क्योंकि माइनस क्यू अगर होता तो ये अट्रैक्ट होता, ओके, ये बड़ा अट्रैक्ट होता, तो उधर जाना चाहता, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता, ओके, उस पर बात करेंगे, लेकिन ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो ये तो क्लियर हो गया कि इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ जो है वो इज अ इक्विलिब्रियम पोजीशन, ओके, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यानी मीन पोजीशन भी बोल सकते हो,
जिसको हम लोग सच में बोलते थे मीन पोजीशन। अब इसको थोड़ा डिस्प्लेस किया गया है, देखो क्यू इज डिस्प्लेस स्लाइटली अलोंग एक्स एक्सिस, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया गया, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो मान लो यहाँ पर डिस्प्लेस किया गया, मान लो ये डिस्टेंस एक्स है, मान लो मैंने बोल दिया ये डिस्टेंस एक्स है तुम्हारा, मैंने इसको एक्स डिस्टेंस पर इसको मैंने डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट पे जाने के बाद ये जो प्लस क्यू चार्ज जो यहाँ पे आ गया है, मान लो यहाँ पे आ गया है, तो इस पर एक फोर्स लगेगा। तो अब फोर्स बताओ, प्लस क्यू को ज़्यादा फोर्स लगाएगा, रिपल्शन करेगा इधर, तो ये ज़्यादा फोर्स, मान लो ये फोर्स मैं लगाता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, फोर्स इधर लग रहा है, और इसका फोर्स किधर लगेगा सोचो, उधर। तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस ज़्यादा, तो फोर्स थोड़ा छोटा हो जाएगा, रिपल्शन थोड़ा छोटा हो गया, मैंने बना दिया, तो फिगर के दो के गौर से, ये बड़ा इसको छोटा मैंने बनाया। अब नेट फोर्स किधर होगा, नेट फोर्स तो इधर ही होगा ना, क्योंकि बड़ा माइनस नेट फोर्स इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। जैसे ही मान लो ये F1 है, ये तुम्हारा F2 है, ठीक है, ये प्लस क्यू मैं ऊपर दिखा देता हूँ, अच्छा रहने दो, प्लस क्यू कोई दिक्कत नहीं, नीचे रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आना चाहिए कंसेप्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन भी है, बहुत आसान है। F1 F2, तो F1 में से F2 घटाना पड़ेगा, रिजल्टेंट लेकिन किधर होगा, F नेट इधर होगा, ये तुम्हारा नेट है, यानी रीस्टोरिंग फोर्स है, नेट बोलो या नेट बोलो या रीस्टोरिंग फोर्स बोलो, इसी को रीस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। रीस्टोरिंग फोर्स क्यों सर, क्योंकि मीन पोजीशन की ओर उसको ले जा रहा है, ओके। तो ये नेट फोर्स भी इधर है तुम्हारा। अब सिंपल सा बात है, रीस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की ओर है, ओके। तो पहला कंडीशन तो यही है एसएचएम का कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होना चाहिए, वो यानी कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो हमेशा किधर लगना चाहिए, चाहे वो बॉडी किधर भी जा रहा हो पार्टिकल, हमेशा मीन पोजीशन की ओर लगना चाहिए। तो मीन इसका एसएचएम का पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमेशा लगेगा, तो उधर ही लग रहा है, पहली बात तो ये। और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स नेट फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स इधर है, तो पहला कंडीशन तो यही पे प्रूव हो गया, पहला कंडीशन तो यही हो गया कि रीस्टोरिंग फोर्स, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ओके, प्रूव हो गया, पहला कंडीशन तो हो गया कि रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा फोर्स का वैल्यू उतना ज्यादा बढ़ेगा, सिंपल सा बात है। तो पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा कंडीशन है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्प्लेसमेंट भी प्रूफ कर लेंगे हम लोग। पहला तो अपोजिट हो गया, पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया, फोर्स इधर लग रहा है, अपोजिट हो गया, मानी दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, वो फिगर से समझ में आ रहा है। अब दूसरा क्या है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड पहले निकाल लो, कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, जैसे ओमेगा निकलेगा तो कैसे निकालेंगे, पहले देखो, पहले हम लोग क्या करते हैं कि F1 का वैल्यू निकाल लेते हैं, चलो उसी से F1 का वैल्यू होता, तो F1 का क्या होगा बताओ, F1 का सर क्या होगा, F1 कौन है, F1 ये जो चार्ज है ये क्यू पर क्या लगा रहा है, तो K क्यू बाय ये डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से लगेगी डिस्टेंस, तो ये बताओ ये टोटल डिस्टेंस तुम्हारा कितना है, यहाँ से तक a, और ये x है, तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा, ये डिस्टेंस तुम्हारा बचेगा a माइनस एक्स, खत्म, क्लियर हो गया। अरे ऑब्वियस है ना कि ये टोटल यहाँ से यहाँ तक a है, और ये तुम्हारा x है, ये x है, तो ये टोटल कितना बचेगा a माइनस एक्स, और ये इसका भी डिस्टेंस देख लो यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस तुम्हारा जो यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, तो ये तो a है, ये x है, तो a प्लस एक्स हो जाएगा। चलो तो मैंने बता दिया आपको, चलो तो F1 का वैल्यू बोल दो, F1 यानी कि जो ये वाला चार्ज लगा रहा है फोर्स, तो F1 का हो जाएगा K क्यू बाय आर स्क्वायर, आर की जगह ये वाला ये इसका लगा रहा हूँ मैं, ये डिस्टेंस ले रहा हूँ, ये a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बहुत आसान क्वेश्चन है, दिल खुश हो जाएगा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये F1 हो गया, और F2 लिख दो, सर F2 क्या होगा, सर F2 मैं यहाँ लिख देता हूँ, F2 होगा K, डिस्चार्ज तो दोनों का सेम ही है, ये कितना लगा रहा है इस चार्ज पे फोर्स, तो डिस्टेंस ही लेना पड़ेगा, तो a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बस फोर्स, पहला बात तो कि रीस्टोरिंग फोर्स अपोजिट है डिस्प्लेसमेंट के, ये कोई डाउट नहीं है, और हमेशा मीन पोजीशन की ओर लग रहा है, कंडीशन फुलफिल है। एक कंडीशन बस हमको साबित करना पड़ेगा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ये साबित करना पड़ेगा। अब दोनों को घटा दो, रिजल्टेंट देख लो, रिजल्टेंट में देख लेता हूँ, रिजल्टेंट कहाँ देख लो, यहाँ देख लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं, नीचे जगह देख लेता हूँ। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा सर, रीस्टोरिंग फोर्स बोलो या नेट फोर्स बोलो, नेट, रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर नेट है, क्या हो जाएगा बता दो सर, F1 में से F2 घटा दो, F1 में से F2 घटा दो। अब बताओ F1 F2 में के ऊपर में कॉमन है, के क्यू बाई कॉमन ले लो, के बड़ा क्यू स्मॉल क्यू कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा तुम्हारे पास बताओ, ये बचा 1 बाई a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ओके, और ये बचा तुमको 1 बाई a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये कैलकुलेशन तो ऑलरेडी तुम लोग कर चुके हो, क्यों ना, यस। अब देखो के क्यू सॉल्व कर लो, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर और a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये कर लेना तुम लोग का काम है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डायरेक्टली भी कर सकता था मैं, लेकिन नहीं कर रहा हूँ, तुमको समझाने के लिए आगे कर दूंगा, ठीक है। चलो ये हो गया पूरा, अब इसको सॉल्व कर लो, कहाँ सॉल्व करें, यहाँ करते हैं, चलो यहाँ करते हैं, तो क्या हो जाएगा सर,
तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस 2x माइनस प्लस 2x प्लस 4x हो जाएगा। मैं लिख रहा हूँ के क्यू इंटू 4ax, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, और नीचे हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। चलो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो के क्यू 4ax एक्स ओके बाय ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बहुत आसान कुछ है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब x यहाँ पर से हटाना है मुझे। अब यही चीज़ है कि यहाँ पे x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं आ रहा है, फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स तो आ गया, रीस्टोरिंग फोर्स तो आ गया मेरा फार्मूला, ओके वैल्यू तो आ गया। अब मुझे ध्यान से सुनना, ये तुम्हारा रीस्टोरिंग फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स है। अब यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के, तो लेकिन नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ एक कंडीशन लगा दिया है कि जो क्यू है ना वो स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया, बहुत थोड़ा, यानी x का वैल्यू बहुत बड़ा नहीं होगा, x का वैल्यू बहुत छोटा होगा, x इज मच मच स्मॉलर देन a से बहुत छोटा होगा। तो इस केस में तुम इस x को छोड़ सकते हो, तो रीस्टोरिंग फोर्स, ओके रीस्टोरिंग फोर्स जो हो जाएगा क्यू 4ax, इसको हटा सकते हो, तो इसको हटाओ तो a4 का स्क्वायर का 4 a4 हो जाएगा, ओके a4 हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर करो तो a4 हो जाएगा, कैंसिल, तो हो जाएगा तुम्हारा के क्यू 4 a कट गया है x बाय ए क्यूब हो गया। अब तो आ गया आंसर, तो रीस्टोरिंग फोर्स अब आ गया आंसर, कुछ नहीं है, ओके रीस्टोरिंग फोर्स। अब x ऊपर ना नीचे ना बचा, तो हो गया 4kq बाय ए क्यूब इंटू एक्स, डायरेक्टली पसंद तो हो गया, ये प्रूव हो गया, और ये तो प्रूव हो गया। अभी आराम से डिस्प्लेसमेंट एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो गया, पहला ये प्रूफ हो गया। पहला कंडीशन था कि हमेशा जो ये रीस्टोरिंग फोर्स है हमेशा मेन पोजीशन के अबाउट लगना चाहिए, उसके ओर लगना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होना चाहिए, अपोजिट तो है, दिखने से लग रहा है किधर है, फिगर में मैंने दिखा दिया, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट किया, तो ये हो गया। अब टाइम पीरियड निकालना आसान है, अब यहाँ से फोर्स निकाल लिया, डिस्टर्बिंग फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे मास इनटू रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन, अब वहाँ से ओमेगा स्क्वायर वाला कंडीशन लगाकर प्रूव कर लेंगे, कुछ भी नहीं है। तो इसको पहले नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहाँ करें, जगह तो है नहीं मेरे पास, पहले क्या करोगे, पहले ये फिगर उतारोगे। मैं क्या करता हूँ, मुझे इतना स्पेस का जगह मैंने इस्तेमाल नहीं किया, ओके पहले इसको तुम लोग क्या करो कि पूरा को नोट कर लो, मैं इसको मिटाने वाला हूँ, ठीक है मैं इसको मिटा दूंगा, वीडियो पॉज करके नोट करोगे, पहले ये उतारोगे फिगर, फिर ये उतारोगे, फिर ये उतारोगे, फिर लास्ट में ये उतारोगे। अब मैं टाइम पीरियड निकाल के दिखाता हूँ, चलो ठीक है, ओके चलो नोट कर लिया हो गया। चलो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, इधर का मिटा रहा हूँ, तुम लोग F1 का वैल्यू निकाल चुके हो। चलो अब मैं यहाँ लास्ट फाइनली आंसर निकाल के दिखाता हूँ। तो रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बता तो, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन रीस्टोरिंग, और उसका वैल्यू बताओ क्या है, 4kq बाय ए क्यूब इंटू एक्स। चलो मास को डिवाइड में डाल दो, बचा ए रीस्टोरिंग, मास को डिवाइड में डाल दो 4kq बाय एम ए क्यूब इंटू एक्स, बहुत आसान है देखो। और रीस्टोरिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, पढ़े हो ना। और ये एस एच एम का फॉर्मूला ही ना पढ़े, ओके एस एच एम का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो मैग्नीट्यूड की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, डायरेक्शन तो ऑलरेडी दिखा चुके हैं, तो हो गया आंसर, ये तो फॉर्मूला था 4kq एक्स, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाता है, ये तो पता होना चाहिए ना। बैद ने बोला ये सवाल तभी तुमको समझ में आएगा जब तुम एस एच एम पढ़े हो, ओके नहीं पढ़ो तो जाकर देखो मेरे चैनल पे जाकर के, ठीक है। चलो तो ओमेगा को हटा दो, रूट चढ़ा दो, 4kq बाय एम ए क्यू, अब आराम से टाइम पीरियड निकल जाएगा, ओमेगा पता चलेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड भी निकल जाएगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा, पलट दो इसको आंसर आ जाएगा, पलट दो इसको, तो 2 पाई पलट दो इसको एम ए क्यू 4kq, हो गया आंसर, यही हो गया टाइम पीरियड, आंसर आ गया, पलट दिया मैंने, नीचे था, हो गया। चाहो तो इसको तुम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म में भी लिख सकते हो, क्या की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखोगे तो 4 कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके 4 कट जाएगा, पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो ये भी आंसर लिख सकते हो। तो फाइनल आंसर ये हुआ, ठीक है। तो यही है। अब इसमें मैं ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग खुद से ट्राई करना, पहले इसको नोट कर लो, ये हो गया होगा, वीडियो पॉज करो नोट करो, ठीक है चलो ठीक है, हो गया नोट कर लिए, वीडियो पॉज किए, ओके चलो मैं मिटा रहा हूँ। चलो देखो उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, अब इसमें तुम लोग देखो,
उसमें क्या था, प्लस क्यू था, यहाँ पे प्लस क्यू था, लेकिन माइनस क्यू यहाँ पे मैंने दे दिया। अब इस बार वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसको डिस्प्लेस किया गया, क्योंकि माइनस क्यू को अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम अगर डिस्प्लेस करते हैं ना, तो अगर इधर डिस्प्लेस करते हो माइनस क्यू को, तो सोचो तुम कि ये अट्रैक्शन शो करेगा, तो अट्रैक्शन बड़ा अट्रैक्शन इधर होगा, छोटा इधर ही भाग जाएगा, मीन पोजिशन की ओर तो नहीं जाएगा। अभी नेट फोर्स यहाँ पर जीरो है, इक्विलिब्रियम पोजिशन है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम पोजिशन स्टेबल नहीं है, बल्कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन है। होना चाहिए स्टेबल, ताकि वो मीन पोजिशन की ओर, तो यहाँ पर जो है रीस्टोरिंग फोर्स इधर लग जाएगा, सॉरी रीस्टोरिंग फोर्स नहीं बोलो, नेट फोर्स इधर लग जाएगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स का कोई कंसेप्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि वो वापस मीन पोजीशन पे तो नहीं जा रहा है। तो इक्विलिब्रियम अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम अगर है, तब जाकर के ये तुमको एसएम शो करता हो सकता था। ओके, लेकिन अभी तो एसएम का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि नेट फोर्स तो इधर ही लग जाएगा, नेट फोर्स इधर लग जाएगा तो उधर ही चला जाएगा। ओके, तो इसलिए एक्स एक्स के अलॉन्ग अगर माइनस क्यू चार्ज ले रहे हो, तो एक्स एक्स के अलॉन्ग एसएम शो नहीं करेगा। हाँ, अब वाई एक्सिस के अलॉन्ग सोचते हैं, वो वाला केस में अगर तुम वाई एक्सिस का अलॉन्ग अगर सोचते हैं, वाला जो केस था, ये वाला जो केस था, प्लस क्यू और एम लिए थे तुम, लिए थे ना, और ये प्लस क्यू था, ये प्लस क्यू था, तो अगर तुम वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसको अगर डिस्प्लेस करते हैं, तो देखो ना, ये वाई एक्सिस का अलॉन्ग डिस्प्लेस करते हैं, तो ये फोर्स इधर लगता है, इसका ये फोर्स इधर लगा था, ये फोर्स इधर लगा था, रिजल्टेंट ऊपर चला जाता, फिर वापस नीचे नहीं आता, वो मीन पोजीशन की ओर आना चाहिए था। नेट फोर्स नीचे लगता, मीन पोजीशन के अबाउट लगता, तो जाकर के रीस्टोरिंग फोर्स बनता। रीस्टोरिंग फोर्स का कंसेप्ट अगर आता तो फिर एसएम की बात होती, बट उस केस में तो नहीं हुआ। इसलिए प्लस क्यू को हम लोग एक्स एक्स के अलॉन्ग अगर डिस्प्लेस करेंगे, तभी जाकर एसएम का कोई बात करेंगे। माइनस क्यू को अगर एक्स एक्स के अलॉन्ग अगर करते हैं तो नहीं होगा एसएम, क्योंकि वो नेट फोर्स उधर लग जाएगा। हाँ, माइनस क्यू को अगर वाई एक्स के अलॉन्ग करते हो, तो देखो क्या होता है। ओके, देखो अच्छा से देखना, माइनस क्यू को वाई एक्स के अलॉन्ग करो, मान लो थोड़ा सा मैंने डिस्प्लेस करके, यहाँ मैंने पूरा स्लाइटली डिस्प्लेस किया, क्वेश्चन बोल रहा है, मैंने वाई ऊपर ले गया, चलो ठीक है, अब डिस्प्लेस कर दिया। आप सोचो अब क्या होगा, ये जो अट्रैक्ट करेगा, क्यों माइनस क्यों होता है, अट्रैक्ट करेगा, तो मैं इसको कर रहा हूँ, देखो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ये अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अटैक। अब रिजल्टेंट नीचे लगेगा, इसका रिजल्टेंट तो नीचे ही होगा, ऑब्वियसली है, तो आराम से तुम्हारा सवाल बन जाएगा, कुछ नहीं है। अब तुमको खुद से ट्राई करो, अब नेट मीन पोजीशन तुम्हारा इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अब रीस्टोरिंग फोर्स नेट जो रीस्टोरिंग फोर्स है या नेट फोर्स है, वो मीन पोजीशन के अबाउट लग रहा है, मीन पोजीशन की ओर लग रहा है। ओके, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर लग रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे एसएम शो कर सकता है। ओके, हाँ भाई, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वाई करना पड़ेगा, तो वाई ले लो। अब इसको थीटा बोलते होते, ये थीटा तो ये भी थीटा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही दोनों का। ओके, तो थीटा हो गया। उसके बाद यहाँ से इसका कंपोनेंट तोड़ लो कंपोनेंट तोड़ के दोनों रिजल्टेंट निकाल लो, तो ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, तो इसका दो कंपोनेंट एक हो जाएगा, एक कंपोनेंट टूटेगा एफ कॉस, इसको एफ बोल दो, इसका ई फोर्स का, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, तो ये तो कट ही जाएगा, दोनों एक काट ही देगा, क्यों सर, फिर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, कैंसिल कैंसिल। अब इसका एक रिजल्ट नीचे दो बनाओ कंपोनेंट, एक इधर, दोनों एफ साइन थीटा दोनों, एफ साइन थीटा खत्म। अब एफ क्यू सर, एफ कैसे निकालोगे, चलो एफ निकाल के दिखाता हूँ, एफ निकाल के दिखाता हूँ, तो के क्यू क्यू, मैं ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना कैसे निकालोगे, ये ए है, ये वाई है, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाइपोटेनस है ना ये, वो उसका होल स्क्वायर कर दो, सवाल बन जाएगा तुम्हारा, खत्म कर दो। तो आंसर आएगा के क्यू वाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एफ निकल गया। तो हमको नेट फोर्स निकालना है, नेट तुम्हारा रीस्टोरिंग फोर्स है, नेट ही तो रीस्टोरिंग फोर्स है, पहले नेट निकालो। तो नेट कैसे निकालोगे, क्या है, 2 एफ साइन थीटा हो जाएगा, 2 एफ साइन थीटा हो जाएगा, तो 2 एफ का वैल्यू रख दो के क्यू बाय ए स्क्वायर, कुछ नहीं है इसमें, इसका भी टाइम पीरियड निकालना है, सेम क्वेश्चन है। और साइन थीटा वैल्यू का लिखोगे पी बाई एच, तो पी वाई बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाइपोटेनस निकाल दिया, ये कर्ण निकाल दिया। ओके, हाँ चलो ब्रेक कर देते इसका, अब कर दो, तो 2 के क्यू वाई बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2, खत्म हो गया। अब यहाँ पर से हमको चूंकि नेट फोर्स ही देखो ना, नेट फोर्स इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स ही तुम्हारा रीस्टोरिंग फोर्स है, एफ नेट ही तुम्हारा रीस्टोरिंग फोर्स है। लेकिन तुम्हारा जो यहाँ पर है वाई, जो वाई है, चूंकि स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो सिंपल सा बात है कि वो तुम्हारा वहाँ पे वाई का वैल्यू ए से बहुत छोटा रहेगा। तो लिख दो ये काम करके, लिख दो यहाँ पे y इज मच स्मॉलर देन ए। ओके, तो रख दो y, एफ नेट का वैल्यू क्या था 2, मैम सेम क्वेश्चन है, 2 के क्यू वाई रूट अंडर ए, खत्म करो, ये जो ए स्क्वायर है वाई स्क्वायर हटा दो, तो ए स्क्वायर का पावर 3/2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया।
रीस्टोरिंग को लिख दो एम ए रिस्टोरिंग पर लिख दो, तो ये तो पहला प्रूफ हो गया कि ये भी चेक भी करना पड़ता है कि ये एसएम रियल में है कि नहीं है, लेकिन डायरेक्टली सवाल को एकदम धुआं उड़ा रहे हो, पता चला कि के क्यू वाई बाय ए का पावर 3/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको तुम लिख दो, रिस्टोरिंग को लिखोगे एम ए रिस्टोरिंग, ये हो गया, प्रूव हो गया। जब स्लाइटली डिस्प्लेस किया जाएगा तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, तुमको दे दिया, इसलिए क्वेश्चन में दे दिया कि स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया, तभी जाकर एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस होगा, और क्वेश्चन में तुमको दिया रहेगा। तो ये हो गया, प्रूव हो गया। पहला कंडीशन तो क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है, फोर्स नीचे लग रहा है, तो वो अपोजिट हो गया। दूसरी बात है कि मीन पोजीशन के अबाउट लग रहा है फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ये बात याद आना पड़ेगा। अब यहाँ से अब फॉर्मूला लगा दो, कुछ भी नहीं है, अब यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ। ओके, तो फोर्स को लिख दो एम ए रिस्टोरिंग, अब यहाँ से तो निकाल ही लोगे यार, 2 k की q स्मॉल q y बाय ए क्यू। चलो ठीक है, m को अकेला कर लो, फोर्स इक्वल टू m होता ना, मास इंटू एक्सीलरेशन, वही है 2 k q y ए क्यू इंटू m, m नीचे ले जाओ, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास बॉडी का मास m है, कोई दिक्कत नहीं है। और फॉर्मूला लगा दो m ओमेगा स्क्वायर y लिख दो, क्योंकि y के एक्सिस के डायरेक्शन में, ये एसएम का कंडीशन है, याद आना बात को, इसे पता होना चाहिए। एसएम लिया, उम्मीद करता हूँ लोग पता भी होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ से ओमेगा निकालो, ओमेगा हो गया √2k/q, अब तो बन ही गया सवाल यार, बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके बाद एम ए क्यू, वहाँ 4k/q आ गया था, यहाँ पर 2k/q, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अब यहाँ से टू टाइम पीरियड निकालो, तो टाइम पीरियड का होता है 2π/ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू रख दो, यहाँ पे पुट कर दो 2π, ओमेगा का वैल्यू पलट दे सीधा, अगले आंसर लिख दो, खत्म करो, पलट दो, तो 2π ओमेगा का पलट दो, MAQ/2k/q हो गया आंसर, खत्म करो। चाहो तो k का वैल्यू तुम 1/4πε0 रख सकते हो, तो ये टाइम पीरियड तो लो, बहुत आसान क्वेश्चन था। इसको वीडियो पॉज करो, नोट करो, कुछ भी नहीं है, नोट कर लिया। ओके चलो, तो मैंने आपको कुछ प्यारा प्यारा क्वेश्चन करवाया आज, कभी मौका मिलेगा तो और नीट का जी का क्वेश्चन सब करवाऊंगा, बहुत ही आसान चैप्टर है ये, थोड़ा सा ध्यान रखोगे, लेकिन बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वेक्टर थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नहीं पता है अगर वेक्टर, तो आप जाकर पीछे रिवीजन भी कर सकते हो, वैसे मैं उम्मीद करता हूँ पढ़े होगे 11th में। ठीक है, चलो तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में अच्छे सेशन के साथ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू देन, बाय बाय।